दुरितानि देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्यवांसस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि यशदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं शृणुयेम शरदा शतं अधीनास्याम शरदा शतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 13 मंत्रों वाला है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं उषा। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है शुभ कर्म प्रेरिका जागरण की देवी उषा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पृथुरथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतासो अस्थु कृष्णादुदस्था दर्जा विहाया चिकित्सन्ति मानुषाय क्षयाय। अब प्रसंगाद और शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं तो जैसा अभी कहा गया है कि इस सूक्त के देवता उषा हैं। उषा के विषय में पिछले एपिसोड्स में बहुत कुछ कहा गया है। उषा जागरण की दूतिका है। नैशांधकार के निशा के अंत होते होते जब झुलफुला समय आ जाता है तो सूर्योदय के पूर्व का वह काल उषा काल कहा जाता है। यह काल बड़े महत्व का होता है। जो जड़ता में निमग्न था, निष्कर्म पड़ा हुआ संसार था, निद्रा में पड़ा था, उसे जागरण का संदेश देने वाली उषा होती है। और हम देखते हैं कि उषा काल में मनुष्य भले सोया रहे लेकिन जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी जागृत हो जाते हैं। सर्वत्र पक्षियों का कलरव, कमलों का विकास और प्रकाश का आवास खुलकर समक्ष आ जाता है। तो ये काल बड़े महत्व का है।
प्रेरणाप्रद है, कर्मठ बनाने का संदेश देने आता है और वीति विभावरी जागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लोई है लचका भी भर लाई, मथ मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। यह महाकवि प्रसाद जी का संदेश है। जब विभावरी रात बीत जाती है तो उषा का आगमन होता है और उस जागरण काल होता है, लेकिन तू अब तक सोई है आली नैनों में भरे बिहागरी। पश्चाताप करना पड़ता है कि समस्त जागरणशील संसार के मध्य केवल कोई दुर्भाग्यग्रस्ता ही या दुर्भाग्यग्रस्त ही निद्रा में पड़ा हुआ अमृत वेला से अपने को वंचित कर रहा है। उषा को अमृत वेला भी कहा जाता है। उषा का मानवीकरण हुआ है और उसके चैतन्य तत्व का, संदेश का, सौंदर्य का, शुभ कर्मशीलता का ऋषियों ने मुक्त कंठ से गायन किया है। उषा का मानवीकरण हुआ है, वर्णन में मानवीकरण आ ही जाता है। उषा की उपयोगिता का, उसके संदेश का, उसके प्रकाश और विकास का जो मर्म है, उसे जितना अधिक ऋषियों ने पहचाना है वैसा किसी ने नहीं। उषा का इतना भव्य वर्णन जितना वैदिक साहित्य में हुआ है, विश्व के किसी साहित्य में नहीं हुआ है। इसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो जो दिव्यता देता है वही देव है, जो प्रकाश देता है वही देव है। दानाद, द्योतनाद, दीपनाद, देवस्थानाद वा देवा, जो स्वयं द्योतित हो, प्रकाशित हो, प्रकाश फैलाए, अपने अनुदान प्रदान करे, वही तो देव है। तो उषा अपने रमणीयता के कारण और मृदुता के कारण देवी रूप में चित्रित की गई ऋषियों द्वारा। वैसे अब उषा में कोई ऐसा लिंगत्व या कोई पहचान तो नहीं है कि कहा जाए पुरुष है या नारी है, लेकिन उषा के मार्दव को देख करके, सौंदर्य को देख करके ऋषियों ने उसे देवी रूप में वर्णित किया है। तो अब हम शुभ कर्म प्रेरिका जागरण की देवी उषा विषयक प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। तो पाठ तो हो चुका, अब उसके अर्थ को जान लें। शब्दार्थ से परिचय पाएं। पहले पृथु रथो, तो पृथु कहते हैं विस्तृत, रथो माने रथ है जिसका वह, अर्थात उषा का रथ बड़ा विस्तृत है। उसमें स्थान की कमी नहीं है। उषा काल में कितने भी प्राणी आ जाएं, कहीं स्थान की कमी नहीं होगी। प्रशस्त है। उषा के विस्तार में कहीं कमी नहीं है, इसीलिए उसका रथ जो है पृथु कहा गया है। पृथु माने व्यापक, सुविस्तृत। तो वह उषा है कैसी? दक्षिणा माने सबके दक्षिण माने हित में आगे रहने वाली है। दक्षिण में रहना का मतलब हुआ हिती बनकर रहना। तो और दक्ष का अर्थ होता है कुशल भी।
तो दक्षिणायाह उषायाह, तो इस दक्ष उषा का अथवा सबके दक्षिण माने अनुकूल रहने वाली उषा का जो रथ है वो बड़ा पृथु है। पृथु माने विशाल या व्यापक है। एनम अमृतासह देवासह आ अस्थुः, इस उषा के रथ पर जिसका परिचय दिया गया है उस पर अमृतासह देवासह, देवासह माने देवाह, यह है जैसे लौकिक संस्कृत में होता तो यहाँ देवाह होता, लेकिन वैदिक व्याकरण के हिसाब से जब रूप चलता है तो प्रथमा बहुवचन में देवासह हो जाता है, तो उसी हिसाब से उसका विशेषण है अमृतासह। अमृताह कहा जाता तो यहाँ पर अमृतासह कह दिया गया है। अमृतासह माने अमर, ये देवासह माने देवों का विशेषण है। तो एनम, इस रथ पर अमर देवता आकर अस्थु माने बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। मतलब उषा का रथ जो है वह देवों को लाने वाला है। देव कौन है? जो दिव्यता का दान करते हैं, जो हित करते हैं, जो प्रकाश फैलाते हैं, वे देव हैं। तो देव को जैसा हम कहते आए हैं, वेद के देवता कोई स्वार्थी नहीं है, जैसा पहले मतलब तमाम लोग सुनते आ रहे हैं कि सुर स्वार्थी, मलिन आदि आदि, वो पौराणिक मान्यता बढ़ते बढ़ते कुछ विकृतत्व को प्राप्त हो गई। तो सुर तो सदैव बड़े ही उदार होते हैं, वो तो देना ही जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। जो उनको कोई देता है उसको कई गुना दे करके लौटा देते हैं। तो देव तो दान देने के कारण ही नामित हुए हैं। तो वे देवता अमर हैं। वैदिक देव जो हैं वो हैं अग्नि हैं, वायु हैं, सूर्य हैं, पर्जन्य हैं, आदि आदि हैं। तो ये अमर ही हैं। पृथ्वी के प्राणी तो जन्म लेते और मरते रहते हैं, लेकिन ये दिव्य शक्तियां हैं, ये कभी मरती नहीं है, कभी वृद्ध भी नहीं होती हैं। ये सदैव युवक रहती हैं, सदैव अपने कर्म में तत्पर रहती हैं। ये कभी विलंब ही नहीं लगाती हैं। सूर्य के उदय में अरबों खरबों साल से कोई अंतर नहीं आया। उषा के आगमन में कभी अंतर नहीं आया। एक निश्चित समय पर उसका आगमन होता है, चाहे जो काल हो, चाहे जैसा मौसम हो, लेकिन उषा के आगमन में विलंब नहीं होता है, सूर्य के उदय में विलंब नहीं होता है। कोई देखे या ना देखे, यह बात अलग है। तो इस उषा के रथ पर अमर देवता बैठे हैं, माने उषा के साथ साथ अमर देवता का भी संयोग रहता है। तो दैवी शक्तियां उषा के साथ आती हैं। यह हम अनुभव करते हैं कि पवन में नया संचार होता है, उसमें नवस्फूर्ति रहती है। प्राभातिक बेला में नवस्फूर्ति रहती है, कण कण में नवस्फूर्ति रहती है, एक नवीन चेतना रहती है। तो यह सब जो है वह उषा के साथ बैठे हुए देवों में रहती है। तो ये देव जो हैं वे नित्य उषा के रथ पर बैठे हुए आते हैं, यानी उषा के साथ साथ दैवी शक्तियां आती हैं।
एक नई स्फूर्ति आती है, एक नया संदेश आता है, कर्म निष्ठा का एक नया अध्याय खुलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि देव शक्तियां उषा के रथ पर बैठी हुई आती हैं। विहायाह अर्था, यह उषा का विशेषण है कि उषा जो है विहायाह अर्या, विहाया कहते हैं, विहा माने विशेष रूप से, विहाया माने विशेष रूप से, अर्या माने श्रेष्ठ है। विशेषण जिसे दे रहा है कि उषा विशेष प्रकार से श्रेष्ठ है। वो दिव्य शक्तियों को लाती है, नवस्फूर्ति को लाती है, नव जागरण लाती है, नव चेतना लाती है। इन्हीं सब कारणों से वो विशेष है, सामान्य से ऊपर उठकर है। तो और वो क्या करती है, मानुषाय क्षयाय चिकित्सन्ति। मानुषाय माने मनुष्य के लिए, क्षयाय, क्षय कहते हैं घर को। क्षय जो है निवास के अर्थ में आता है। तो वैसे क्षय शब्द तो आजकल प्रचलित जो है वो अच्छा अर्थ नहीं देता है। किसी को कह दिया तुम्हारा क्षय हो जाए तो बिगड़ जाएगा, लेकिन ऋग्वेद में क्षय शब्द आया है आवास के लिए। आवास का बड़ा महत्व है। तो रोटी कपड़ा और मकान, ये जो नारा है उसमें रोटी और कपड़ा तो पीछे रह गया, मकान पहले आता है। आजकल रहने की व्यवस्था जल्दी से नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब क्षय जो है वो जो आश्रय देता है, निवास देता है, वो क्षय कहा जाता है। तो ऋग्वेद में क्षय शब्द आश्रय अथवा आवास के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यह उषा जो आती है तो क्या करती है कि मनुष्यों के क्षय माने आवास स्थल को, भवनों को चिकित्सन्ति, चिकित्सा माने होता है दवा, उपचार, और उसी से यह चिकित्सन्ति बना है, क्रिया बनी है, नाम धातु भी कह सकते हैं हमसे। तो चिकित्सन्ति माने चिकित्सा करती हुई। तो मनुष्यों के घर की चिकित्सा करती हुई। तो चिकित्सा करती हुई का अर्थ हुआ कि उसको आरोग्य का वरदान देती हुई। तो ये हम सब जानते हैं कि जो उषा काल का वातावरण होता है, जो उस समय नवीन स्फूर्ति और चेतना और स्वास्थ्यप्रद तत्व छिपे होते हैं, वो प्रातः काल के पवन में घुले होते हैं। सवेरे का उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये तो सभी लोग मानते हैं, हर भाषाएं, हर धर्म के, हर देश के लोग मानते हैं। तो जो घर को आप चिकित्सित करती हो, माने उपचारित करती हो, उसका अर्थ यही हुआ कि जब उषा काल आता है तो घर में जो है वो एक नवीन चेतना के साथ नवीन आरोग्य की शक्ति छा जाती है, क्योंकि उस समय का पवन जो है वो बिल्कुल शुद्ध रहता है। ऑक्सीजन जिसकी बड़ी चर्चा है उस समय वातावरण में व्याप्त अधिक मात्रा में रहती है। प्राणवायु ऑक्सीजन को कहते हैं, इसकी बड़ी चर्चा आजकल है। तो इस समय जो है वो रात का जो शांत वातावरण रहता है, जिसमें कि वाहन आदि का चालन नहीं होता है, और वृक्ष जो हैं वो पर्याप्त ऑक्सीजन रात को दे देते हैं भूमंडल को। तो उससे जो उषाकालीन वातावरण होता है वो प्राण शक्ति से, प्राणवायु से भर जाता है। तो प्राण ही तो चिकित्सा करता है। प्राण तत्व जितना प्रबल रहेगा वो व्यक्ति उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो घरों की तुम चिकित्सा करती हो, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक मनुष्य के घर में
नवीन शक्ति का, ऊर्जा का, प्राणवायु का प्रसार होता है और इस प्रकार से जीवनी शक्ति का प्रवेश होता है और वही चिकित्सा है, क्योंकि चिकित्सा तभी लाभ करती है जब जीवनी शक्ति होती है। तो जो उषाकालीन वातावरण है वो नव्य चेतना प्राणवायु से पूर्ण होता है, इसलिए प्रत्येक घर में प्राणवायु प्रविष्ट होकर के स्फूर्ति और चेतना और तथा आरोग्य की शक्ति का प्रसारण करती है। तो यही अर्थ हुआ कि तुम घरों को चिकित्सित करती हुई, माने उनको उपचारित करती हुई, घर के रोगों को दूर करती हुई जाती हो। तो इस प्रकार से तुम मानवों का, प्राणियों का अनंत उपकार करती हो। और कृष्णात उत अस्थात, और काले अंधकार को तुम प्रकाश में बदल देती हो। अंधकार अवरोधक होता है, अंधकार रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तो अंधकार जड़ता का प्रतीक होता है, अज्ञान का प्रतीक होता है, निष्कर्मता का प्रतीक होता है, तामस का प्रतीक होता है। जो इसको हटाए वह बहुत बड़ा उपकारी होता है। तो अंधकार अवरोधक है, अज्ञान है। तो इस प्रकार से उषा आती है तो नई चेतना स्फूर्ति लाती है और जो अंधकार होता है उसको मार भगाती है। तो इस प्रकार से इस कार्य कुशला उषा देवी का विस्तृत रथ युद्ध करके तैयार है। इस रथ पर अमर देव शक्तियां आरूढ़ हो चुकी हैं। श्रेष्ठ उषा मनुष्यों के लिए सुंदर आवास और आवासों में आरोग्य का विकास करती हुई, उसे उपचारित करती हुई सुशोभित हो रही है। और उषा ने भयंकर काले अंधकार को मारकर भगा दिया है और प्रकाश को बिखेर दिया है। तो इस प्रकार से हमने इसका संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय पाया। अब इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। यह उषा कार्य कुशला अतीव, यह उषा कार्य कुशला अतीव आकर शुभ कार्य कराती है। यह कर्म प्रेरणा बनी हुई भूमंडल पर छा जाती है। इसके विस्तृत रथ पर सुरगण बैठा करते हैं आकर के। शुभ उषा काल में देव शक्तियां सक्रिय होती छा करके। यह उषा रोग से रहित भवन में वास दिलाने वाली है। यह उषा रोग से रहित भवन में वास दिलाने वाली है। तम के विरोध में यह प्रकाश अभियान चलाने वाली है। तम के विरोध में यह प्रकाश अभियान चलाने वाली है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है जागरणशीला पूज्या उषा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पूर्वा विश्वस्माद् भुवनाद् बोधि जयन्ती वाजं बृहती सनुत्री उच्चाव्यख्यद्विवतिः पुनर्भूरोषा अगन प्रथमा पूर्वहूतो शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। पूर्वा माने पहले, विश्वस्मात् भुवनात् अबोधि। विश्वस्मात् माने विश्व शब्द है। विश्व का अर्थ होता है समस्त, संपूर्ण। पंचमी है
तो विश्वस्मात् भुवनात्, भुवन शब्द है, भुवन से भुवनात् ये भी पंचमी है। तो भुवनात्, विश्वस्मात् भुवनात् माने समस्त भुवनों से, यानी समस्त लोकों से। पूर्वा अबोधि, पूर्वा माने पहले ही, अबोधि माने प्रबुद्ध हो जाने वाली, जग जाने वाली है। यह उषा विश्वस्मात् भुवनात् पूर्वा अबोधि, संपूर्ण लोकों से पहले ही जगकर आ जाने वाली है। संसार सोता रहता है और उषा आ जाती है, तो आने में जो है वह यह सूचना है कि संसार सोता रहता है तभी वह आ जाती है, यानी वह जागरण में सर्वाग्रणी है। तो सब प्राणियों के पहले यह उषा जागृत होकर के इस भूमंडल पर और सभी लोकों में जो भूमंडल के हैं वहाँ पर वो आकर छा जाती है। यह उषा बृहति सनोत्री, यह व्यापक दान देने वाली है। बृहति माने व्यापक, सनोत्री माने दान देने वाली, दात्री। तो यह व्यापक दान देने वाली है, यानी कहने का मतलब यह कितना दान दे रही है इसका कोई लेखा जोखा नहीं किया जा सकता। उषा आती है, कितना प्रकाश का दान कर जाती है, क्या कोई उसका लेखा जोखा कर सकता है कि कितने वाट प्रकाश प्रदान किया गया, उसकी क्या गणना हो सकती है? कितना प्रकाश फैल गया, कितना जागरण फैल गया। जगाने में तो लोग जाएंगे तो एक मोहल्ले से दो मोहल्ले जाने में बड़ा समय लगेगा जगाने में, लेकिन इसके आने के साथ अनंत जागरण सृष्टि में कण कण में हो जाता है। तो कहने का मतलब इसका जो अनुदान है वो असीम है, उसका लेखा जोखा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि यह कैसी है, यह है बृहति जनोत्री, बहुत बड़ा, यानी बहुत अति व्यापक दान देने वाली है, दानशीला है। और वाजम जयंती, वाज कहते हैं अन्न को, शक्ति को। तो यह व्यापक शक्ति और व्यापक अन्नों की प्रदायिका है, जनयित्री है। और यह कैसी है? युवतिम, यह नित्य तरुणी बनी रहती है। उषा अनंत काल से आती है, जाती है, लेकिन इसकी जवानी नहीं ढलती है। आने जाने वाले बाल हुए, युवक हुए, फिर वृद्ध हुए, फिर चल बसे, लेकिन उषा इन दोषों से दूर है। वो नित्य युवती है, वो जब से आ रही है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, बताना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब से आ रही है, अनंत काल से यह उसी रूप रंग में आ रही है, इसका यौवन कभी ढलता नहीं है। तो इसीलिए इसको चिर युवती कहा गया है। यह उषा जो है वो चिर युवती है। और पुनः भूः, ये पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली है, प्रतिदिन आती है और प्रतिदिन जाती है। यह उषा उच्चाह व्यक्षत, उच्च स्थान से यानी ऊपर से अंतरिक्ष से उतरती हुई प्रतीत होती है, इसलिए यह उच्च स्थान से आई हुई बताई जाती है। अतएव पूर्वहूतो प्रथमा उषा, इसलिए यह पूर्व काल से यानी पहले आई हुई उषा प्रथम यजनीया है, यानी इसका पूजन, इसकी प्रार्थना,
इसकी अर्चना सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले आने वाली होती है। इसके ही रथ पर बैठकर देवगण जाते हैं। तो यह सबकी संवाहिका है, दिव्य शक्तियों की संवाहिका है, इसलिए यह प्रथम पूजनीय है। इसका आगमन सर्वप्रथम होता है। तो अब इस प्रकार से हम इसके सपाट अर्थ को देख सकते हैं कि समस्त प्राणियों से पहले उषा जागृत हो जाती है। यह उषा प्रचुर दान देने वाली है तथा ऐश्वर्यों की, शक्तियों की जनयित्री है, विजय प्रदायिका है। उषा चिर युवती है, उसका यौवन कभी क्षीण नहीं होता है, उसका आगमन पुनः पुनः होता रहता है। नभस्थित ऊर्ध्व स्थिता उषा देवी प्रथम आती है, अस्तु वह प्रथम पूजनीय है। हम उसको प्रथम पूजा समादर प्रदान करें। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के पश्चात अब पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। यह उषा प्राणियों में सबसे पहले जग में जग जाती है। यह उषा प्राणियों में सबसे पहले जग में जग जाती है। यह बृहदात्री ऐश्वर्यों की जनयित्री कहलाती है। यह चिर युवती, चिर क्रियाशील, प्रतिदिन धरती पर आती है। यह ऊर्ध्व नभस्था देवी दिवस में पहले आछा जाती है। यह सर्वप्रथम यजनीय है। यह सर्वप्रथम यजनीय है, ऐश्वर्यों को बरसाती है। यह प्रथम नमस्या उषा देवी, यह प्रथम नमस्या उषा देवी जागृत संदेश सुनाती है। यह उषा प्राणियों में सबसे पहले जग में जग जाती है। यह बृहदात्री ऐश्वर्यों की जनयित्री कहलाती है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता है उषा। इस मंत्र का शीर्षक है उदार उषा। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यदद्य भागं विभजासि नृभ्य उषो देवी मर्त्यत्रा सुजाते देवो नो अत्र सविता दमूना अनागसो वोचति सूर्याय। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सुजाते देवी उषा। सुजाते कहते हैं कुलीन को। यह मनुष्य की उच्चता को प्रदर्शित करता है। जो उच्च कुलोद्भव होता है वह महान होता है, इसलिए यह कुलीन विशेषण महानों के लिए लगाया जाता है। तो हे उषा देवी, तुम सुजाता हो, यानी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई हो। जन्मना तुम पुण्यशीला हो, उत्तम हो, और तुमसे लोग कल्याण पाते हैं। इसलिए तुम क्या हो? मर्त्यत्रा। दो शब्द हैं मर्त्य। मर्त्य माने मरणशील। तो मनुष्य मरणशील है, लेकिन त्रा माने रक्षा करना। तुम मरणशील मानव की रक्षिका हो, पालन कर्त्री हो। अथ माने अब, या और अद्य माने आज। यत भागम निर्भया विभाजासी, जो वितरण कर रही हो उस वितरण भाग को, जो निर्भया विभाजासी मनुष्यों में वितरित कर रही हो, अत्र उस समय मैं अपना ही भाग पा रहा हूं, अन्यों का भाग
नहीं ले रहा हूं। यह दमूना सविता देवा, दमूना माने दाता, जगत प्रेरक, सविता देव को बता दो। दमूना माने दाता, सविता देव, सविता देवता सूर्य का प्रारंभिक रूप है जो कि जगत उत्पादक और जगत प्रेरक कहा जाता है। तो उस सविता देवता से तुम बता दो, क्या बता दो, कि जो कुछ वितरण ऐश्वर्य हो रहा है उसमें मैं ऋषि या मैं उपासक अपना ही नियत भाग पा रहा हूं। मतलब इसके कहने का क्या आशय है कि केवल जो अपना भाग हो उसी पर व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों के भागों, दूसरे के हिस्से की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह लोभ जो है वो अपहरण वृत्ति को, सदाचार को, भ्रष्टाचार को आमंत्रित करता है। इसलिए यजुर्वेद में भी कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृथा कस्यचित् धनम। हम दूसरे के धन की लालच न करें, क्योंकि धन किसी का नहीं है, यह तो उस दाता का धन है। तो हम अपने ही भाग से संतुष्ट रहें, हम दूसरे के धन की लालच न करें, उसके अपहरण की चेष्टा न करें। जो हमारा न्यायोचित भाग है उसी में हम संतुष्ट रहें। माँ गृधा हो, लालच मत करें। धन कस्यचित् धनम, धन किसका है, यानी किसी के नहीं, धन तो जो धनी है उसका है। तो जो उसने बांटा है, हमें दिया है, वही हमारा न्यायोचित भाग्य है। हम उसी के उपभोग में संतुष्ट रहें। और फिर कहा गया है कि न्याय मतलब उसका त्याग पूर्वक उपभोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसे त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक उपभोग करें। तो हमारे यहाँ धनोपभोग की यह कामना है। यह वैदिक संदेश है कि जो हमें मिला है, जो हमारा न्याय भाग है, न्यायोचित भाग है, हम उसी को उपभोग करें और न्याय पूर्वक, प्रदान पूर्वक, त्याग पूर्वक उपभोग करें। तो इसीलिए यहाँ पर यह भावना व्यक्त की जा रही है कि आज जो वितरण हो रहा है सौभाग्य, धन, वैभव, उसमें मैं अपने ही भाग का उपभोग करने जा रहा हूँ, प्राप्त करने जा रहा हूँ और प्राप्त कर चुका हूँ। यह संदेश सर्वद्रष्टा सूर्य देव को, सर्वदाता सूर्य देव को, हे उषा देवी तुम बता देना और कह देना कि न सूर्याय अनागसः, हम अनागस माने पाप रहित हैं, निर्दोष हैं। क्योंकि जो दूसरे का भाग छीनता है वह चोर है। अस्तेन एव सह, गीता में भी कहा गया कि वह अस्तेन है, चोर है, लुटेरा है, जो अपने भाग को छोड़कर दूसरे के भाग को लेने की कुचेष्टा करता है। तो सूर्य देवता से, हे दानशीले उसे तुम बता देना कि मैं वही उपभोग कर रहा हूँ, मैं उसी पर अधिकार जमा रहा हूँ, उसी को अपना मान रहा हूँ जो कि मेरा न्याय भाग है। यह सर्वद्रष्टा उन सविता देव से बता देना। तो इसमें संदेश है कि औरों के भाग पर कुदृष्टि रखना, लोभ दृष्टि रखना, अपहरण की वृत्ति रखना, यह उचित नहीं है। अपने ही भाग से संतुष्ट होना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि संघर्ष, कटुता समाज में इसीलिए है कि हम अपना तो अपना मानते ही हम परायों का भी अपहरण करने की तरह तरह से कुचेष्टाएं करते हैं और इसी से समाज में जो है वो संघर्ष है, समाज में विष है। मनुष्य सब कुछ होते हुए भी आज दरिद्र बना हुआ है, आज अशांत है, आज सुख की नींद नहीं सो पा रहा है।
क्योंकि वो कुचेष्टाएं करता है। इसलिए ऋषि ने संदेश दिया है कि हे उषा देवी के माध्यम से, हे उषा देवी कह देना कि मैं जो हूँ अपने ही भाग्य का उपभोग कर रहा हूँ, जो मुझे मिला है उसी से मैं संतुष्ट हूँ, मैं दूसरों के भाग्य के पाने की कुचेष्टा से दूर हूँ। तो इस प्रकार से हे कुलीन दिव्य देवी उषे, तुम मनुष्यों की पालन करती हो, तुम मनुष्यों को मिलने वाला उसका देह भाग देने वाली हो, और जो तुम वितरित कर रही हो उस वितरण के समय मैं अपना ही न्यायपूर्ण प्राप्त या देह भाग प्राप्त कर रहा हूँ, अन्यों का नहीं। और इस प्रकार से मैं निर्दोष हूँ, अनधिकार चेष्टा से दूर हूँ। यह बात दाता उन जगत प्रेरक सविता देवता से बता देना, यह आपसे अनुनय है। अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डाल लें। हे उषा देवी तुम हो कुलीन, जग पालन करने वाली हो। हे उषा देवी तुम हो कुलीन, जग पालन करने वाली हो। मानव को उसका न्यायोचित दे जीवन भरने वाली हो। मानव को उसका दे आज जो वितरित करने जाती हो, कर्मानुसार उपभोग्य भाग जो उसको देने आती हो। इस वितरण में मुझको अपना न्यायोचित ही सब पाना है। इस वितरण में मुझको अपना न्यायोचित ही सब पाना है। प्रेरक सविता स्वामी रवि से मुझको निर्दोष बताना है, मुझको निर्दोष बताना है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद व्यंजबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कक्षीवान और देवता है उषा, तथा मंत्र का शीर्षक है समृद्धिदायिका उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम गृहं गृहमहना यात्यक्षा दिवे दिवे अधिनामा दधाना शिशासन्ति द्योतना शश्वदागादग्रमग्रमिध्वजते वसूनाम। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचय प्राप्त करें। दिवे दिवे उषा, यह उषा देवी दिवे दिवे माने दिन दिन में, यानी प्रतिदिन। गृहम गृहम माने घर घर, यानी प्रत्येक घर में अक्षयाति भली बांति जाती है। किस लिए? हव्य ग्रहणार्थ। उसे हव्य दी जाती है तो कोई दे तो उसे लेने के लिए पहुंचना अवश्य चाहिए, नहीं तो दाता का अपमान हो जाता है। कोई दे रहा हो और हम लेने न पहुंचें, तो कोई आमंत्रित करे हम न जाएं, तो यह दाता का या आमंत्रण देने वाले का, स्वागतार्थी का अपमान है। तो इसलिए उषा बड़ी सचेष्ट है, जागरूक है और चैतन्य है। इसीलिए कहा गया है कि यह दिव्य उषा प्रत्येक दिन घर घर अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करने के लिए अक्षयाति माने भली विधि जाती है। नाम अधिदधाना, नाम माने यश कीर्ति, अधिदधाना माने अधिक धारण करती है, यानी उसको अपने इस गमन क्रिया द्वारा
लोक में अधिक कीर्ति मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति महान है उसे कोई आमंत्रित करता है तो वह जाता है तो उसका बड़ा यश होता है कि देखिए कितने उदार हैं कि इतने बड़े होते हुए भी हमारे बुलावे पर हमारे घर पहुंच गए और जो कुछ हमने दिया उसे स्वीकार किए, कोई संकोच नहीं किए, कोई भेदभाव नहीं किए, आलस्य नहीं किए, उनका अहंकार आड़े हाथों नहीं आया। ये महत्ता का लक्षण है कि कोई हमें बुला रहा है तो हम वहाँ पहुँचें और वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित हों। तो उषा अपने आचरण से यह संदेश दे रही है और सभी देव अपने आचरण से संदेश देते हैं, क्योंकि देव का अर्थ ही हुआ देने वाला। तो नाम अभिदधाना, इस प्रकार से वह व्यापक कीर्ति प्राप्त करती है। शिशा संति द्योतना शाश्वत आगात। तो शिशासंति माने सेवन करती हुई, क्या हविर्भाग का सेवन करती हुई। द्योतना माने द्युतिमान, प्रकाशित, उषा प्रकाश करती हुई। शाश्वत आगात, यह चिरकाल से प्रतिदिन चली आ रही है। इसी प्रकार से अपनी दिनचर्या नियमित रूप से निभाती चली आ रही है। लोग इसे बुलाते हैं, घर घर जाती है, कोई घर इसके गमन से छूटा नहीं रहता है, चाहे एक झोपड़ी हो चाहे अट्टालिका हो, सर्वत्र यह जाती है और अपना अनुदान वितरण करती है। यह महापुरुषों का लक्षण है और प्रत्येक मंत्र कुछ न कुछ संदेश देता है। तो यह बड़े लोगों के लिए विशेष कहा जा रहा है, जो कि जगह जगह पर नाप तोल करते हैं कि कहाँ हम जाएं, कहाँ ज़्यादा उपलब्ध होगी, कहाँ हमको ज़्यादा फायदा होगा और कहाँ न जाएं, जहाँ हमें जाने से कोई विशेष नहीं बात होगी, कोई विशेष उपलब्ध नहीं होगी तो वहाँ हम क्यों जाएं, या वहाँ जाने से हो सकता है कि हमारी बेइज्जती खो देखो तो जहाँ देखिए वहीं जा रहा है। नहीं, महापुरुष ऐसे नहीं होते हैं, उनके दृष्टि में भेदभाव नहीं होता है। कृष्ण ने सुदामा का जो स्वागत किया वो बड़े बड़े महिपाल स्वागत नहीं पाए, यही तो महत्ता के लक्षण है। ऐसे बिहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए न कितै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणान्वित रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। ऐसे बिहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोई। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यही तो विशेषता है महापुरुषों की, इसीलिए तो कृष्ण याद किए जाते हैं। लोगों का बटखरा बड़ा वो होता है कि देखते हैं कि हमारा कितना फायदा है, उसी हिसाब से हम जाएं, समय दें। लेकिन महापुरुष जो हैं, जिनके कोई नहीं होता, जो जितने अकिंचन होता है वो उनका उतना ही कृपा पात्र होता है। वे भाव देखते हैं, वे प्रेम देखते हैं, वे समृद्धि या व्यक्तिगत लाभ नहीं देखते हैं। यही महापुरुषत्व है और यही उनके आचरण की शिक्षा है, यही महापुरुष करते आए हैं। और उषा देवी बहुत पहले से ही संदेश देती आ रही है, क्योंकि उषा तो सबसे पहले आई, जब से सृष्टि चली, जब से पृथ्वी पर दिन और रात का सर्जन प्रारंभ हुआ, उस काल से ही उषा अपना नियम निभाती चली आ रही है। और इतिहास तो बाद में हुआ, तो कहने की यह मतलब हुआ कि उषा उदार है और उसकी उदारता से सबको शिक्षा लेनी चाहिए। तो उषा जो है वह हविर्भाग का सेवन करने और प्रकाश भरने नित्य आती है। द्योतना शाश्वत आगात, उस प्रकाश भरने वाली उषा का जो आगमन है वो शाश्वत है, निरंतर है, चिरंतन है। तो वो वसु नाम अग्रम अग्रम भजते, वो धनों को आगे आगे या धनों के जो अग्रभाग है यानी यश है उसको प्राप्त करती है। तो धन का
सबसे विशेष ऊंचा या महत्तम भाग कौन है? यश। क्योंकि यशोधन होना सबसे बड़ा धन है। यश धन भी यश के हेतु पाया जाता है। धन से मनुष्य यशस्वी होता है। तो वो धन कब यश प्राप्त करता है? जब वह परहित में लगता है। तो उषा परोपकारिणी है। उषा जो है निरभिमानिनी है और प्रति घर को समान रूप से सजाती है, चाहे अट्टालिका हो और चाहे झोपड़ी हो। तो इसके कारण से वो वसु नाम अग्रम भजते, धनों में जो शेष धन है, मान धन, यशोधन, उसको वो पूर्ण रूप से प्राप्त करती है। इस प्रकार से हविर्भाग को ग्रहणीय, हविर्भाग के ग्रहणार्थ उषा प्रतिदिन घर घर जाती है, अत्यधिक कीर्ति प्राप्त करती है। हविर्भाग का सेवन करने वाली द्वितीयमती उषा प्रतिदिन आती है, घर घर में प्रकाश फैलाती है तथा धनों में श्रेष्ठ धन यशोधन ग्रहण करती जाती है। यह उषा की महत्ता है, उसका देवत्व है, देवीत्व है। अब इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। प्रातः लोग हवन करते हैं, प्रातः लोग हवन करते हैं, पर्यावरण शुद्ध करते हैं। हविर्भाग को लेने आती उषा नित्य घर घर में जाती, हविर्भाग को लेने आती उषा नित्य घर घर में जाती। हवि लेकर प्रकाश दे जाती, हवि लेकर प्रकाश दे जाती, जग में अपना यश फैलाती। यह द्युतिमती नित्य आती है, यह द्युतिमती नित्य आती है, जन जन में आदर पाती है। सर्वश्रेष्ठ धन यश को लेकर घर घर में प्रकाश दे देकर नित्य उषा आती जाती है, सबके मन को अति भाती है। नित्य उषा आती जाती है, सबके मन को अति भाती है। ओम शम।